चलिएगा, आइएगा। हम लोग का चैप्टर का शुरुआत होगा जिसका नाम होगा जैव विकास। क्या होगा? जैव विकास। हेडिंग लिख लीजिएगा, जैव विकास। ठीक है, सर हेडिंग हो जाएगा जैव विकास। हाँ बोलिए ना। बोले हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, इसको आपको यहीं पे समझना पड़ेगा। फोटो है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, है ना। किसका फोटो खोज रहे हैं आप? सर पीडीएफ खोजे नोट्स का सर, जो आप अच्छा, पढ़ा रहे नोट्स हैं का। ना, तो वो तो नहीं, लिखना उसका ही ना पीडीएफ नहीं पड़ेगा। मिलेगा। हाँ, वो लिखना ही प्रॉपर पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनवा रहे हैं सर। है ना। जैव अच्छा, विकास। बस 1-2 मिनट हम बात कर सकते हैं ऐसे? अरे कोई बात नहीं करना, अभी आप लास्ट में बात कीजिएगा एक के बार, अभी कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें सर 356 स्टार्ट है। कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, तो स्टार्ट कर लीजिए। सर ये अभी कोई टॉपिक बात इसमें नहीं है, करना। लुसेंट में है। हाँ, लुसेंट में होगा, है ना। ये देखिएगा, मॉल चैप्टर के है टेस्ट जैव देना विकास, पड़ता है सर। इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन। एडमिन पैनल से कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है लग रहा है। कहाँ से? नहीं सर, मिष्टी मैम विकास सर नहीं है। रिकॉर्डिंग लगाए सर। चलिए, रिकॉर्डिंग हो गया, चलिए हम अकेले काफी हैं, कोई नहीं है। आइए। चलिए चलिए। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में जो है कि आपको जानना है, जैव विकास। चलो आते हैं जैव विकास के बारे में, जो है कि आपको समझते हैं कि जैव विकास क्या होता है ना। जैव विकास क्या होता है इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले जैव विकास होता क्या है, जरा इसको समझिएगा। जैव विकास जो होता है, ये जटिल जीवों का जो है कि आपको विकास को क्या कर लेता है, सरल रचना में जो है कि आपको तोड़ देता है। उसी को हम लोग जैव विकास के नाम से जानते हैं। जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से जो है कि आपको धीरे धीरे क्रमिक जो है कि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है कि आपको होता है, इसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। मतलब कि छोटा 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 करते करते जो है कि आपको जटिल वाला का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। इसी को जैव विकास के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आया बात समझ में? क्या बोले हैं? जटिल जीवों के विकास का सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। क्रमिक परिवर्तन का क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, ये जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको बढ़ना, यही क्या कहलाता है, यही आपका जो है कि आपका जैव का विकास कहलाता है। किसका विकास कहलाता है? जैव का विकास जो है कि जैव आपको विकास। कहलाता है। इसमें जो है कि बहुत सारे जो है कि आपको थ्योरी पढ़ने को देखने को मिलेंगे, जिसमें लैमार्क सिद्धांत देखने को मिलेगा, डार्विन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि आपका हुगो डी ब्रिज का सिद्धांत देखने को मिलेगा, बिजमैन का सिद्धांत देखने को मिलेगा। ये सब जो है कि आपको सिद्धांत देखने को मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सा कुछ आपको बात बता देते हैं। एक होता है समजात अंग, होता है क्या होता है? समजात अंग। देखिएगा, समजात अंग, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समजात मतलब कि इसका जात जो है कि आपको बराबर होगा। मतलब कि ये उत्पत्ति जो होती है कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात करेंगे, उत्पत्ति आपको सेम समान होती है। समान सेम चीज रहेगा ना उत्पत्ति सर? आपको समान होती है, ठीक ना। उत्पत्ति सुनिए ना, बता रहे, उत्पत्ति जो है कि इसकी समान होती है, समजात अंग में उत्पत्ति समान होती है। लेकिन कार्य की बात करेंगे, इसका कार्य जो होता है अलग अलग होता है। कार्य क्या होता है? कार्य जो है कि आपको भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग कार्य जो होता है अलग अलग। लेकिन उत्पत्ति क्या होती है? समजात अंग में उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान जो है कि उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे समझ लीजिएगा क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य का हाथ हो गया। लिखते हैं इसका एग्जाम्पल में, लिख देते हैं समजात अंग का एग्जाम्पल में लिख देते हैं। मनुष्य का हाथ लिखते चले। हाँ तो लिखिएगा, नहीं तो अब तक काहे के लिए अब बोलते रहेंगे, लिखते चलिएगा, जो जहां जहां इंपॉर्टेंट लगेगा लिखते चलिएगा। मनुष्य का हाथ हो गया, है ना। मनुष्य का हाथ हो गया। बाघ का जो है कि आपको हाथ, है ना, या बाघ का पैर लिख लीजिए, है ना। बाघ का पैर, बाघ का पैर लिख लीजिए। चमगादड़ का पैर, चमगादड़ का पैर। और मछली का जो है कि आपको फ्लैपर, जो तैरने वाला नहीं होता है, लाल लाल होता है वही सर? अरे फ्लैपर, जिसको हम लोग मछली कटवाने जाते हैं तो पंखी काट देता है उसका, जो तैरने वाला होता है, फ्लैपर। वही ना लाल होता है फ्लैपर, सर, पंखी में लाल हाँ लाल, आप वही दिखाई लाल, नहीं जो देता। बोलिए, जो भी बोलिए, लाल बोलिए, हरा बोलिए, पीला बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक ना, फ्लैपर। अब जरा समझिएगा,
इसमें बोल रहा है समजात अंग में बोल रहा है कि उत्पत्ति समान हो रही है, मतलब उत्पत्ति जो हो रहा है आपको एक ही कार्य के लिए हो रहा है, लेकिन कार्य जो है कि इसका जो उत्पत्ति समान हो रही है, लेकिन कार्य क्या कर रहा है, तो कार्य भिन्न भिन्न कर रहा है। हम लोग जो है कि हाथ का प्रयोग किसी चीज को पकड़ने के लिए करते हैं, बाघ की बात करेंगे दौड़ने के लिए जो है कि आपको प्रयोग करता है, चमगादड़ की बात करेंगे लटक के जो है कि सोने के लिए प्रयोग करता है, मछली की बात करेंगे मछली जो है कि इसका प्रयोग किसके रूप में करता है, इसका प्रयोग जो है कि आपको तैरने के रूप में करता है। तो देख रहे हैं उत्पत्ति समान हो रही है, लेकिन कार्य सबका भिन्न भिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्य सबका भिन्न भिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैर, बाघ का जो पैर हाँ? नीचे आगे वाला, बाघ का पैर में आगे वाला पैर होगा ना उसका। नहीं, बाघ का पैर हाथ दोनों होता है, पैर होता है पीछे वाला, हाथ होता है आगे वाला, आगे का होता है। समझाता हूँ फिर बता दिया सर। समजात अंग का मतलब होता है कि उत्पत्ति समान होगी। उत्पत्ति कहने का मतलब कि उत्पत्ति जो होगा आपको समान होगा, लेकिन कार्य जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे मनुष्य का हाथ, हम लोग किसी चीज को पकड़ने के लिए कार्य करते हैं, है ना। बाघ का पैर ये दौड़ने के लिए आपको काम करता है ना, दौड़ने के लिए जो है कि आपको काम करता है ना। चमगादड़ का पैर की बात करेंगे, चमगादड़ का पैर किसके लिए, चमगादड़ का पैर लटकने के लिए काम करता है। मछली का फ्लैपर ये भी जो है कि समान उत्पत्ति है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम जो है कि तैरने का है। आ रहा है बात समझ में, इसका काम क्या है, इसका काम जो है कि आपका तैरने का है। ये समान समजात अंग का जो है कि आपको एग्जाम्पल हो गया। अब एगो और होगा, एगो होगा आपका कौन होगा, समरूप अंग होगा। समरूप लिखिए, समरूप अंग। समरूप अंग की बात करेंगे, उत्पत्ति होगी इसमें भिन्न भिन्न, उत्पत्ति होगी भिन्न भिन्न, कार्य होगा समान। इसमें उल्टा हो जाएगा, उत्पत्ति इसका भिन्न भिन्न होगा और कार्य क्या हो जाएगा, कार्य जो हो जाएगा इसका समान हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कीट के 4 पंख, कीट के 4 पंख जबकि पक्षी के 2 पंख। अब देखिए ये 4 पंख है तैयो ये उड़ने ही का काम कर रहा है, और ये 2 पंख है तभी ये क्या करने का काम करता है, तभी ये क्या काम करता है, उड़ने ही का काम करता है। मतलब कि इसकी उत्पत्ति जो है कि आपको भिन्न भिन्न हो रही है, किसी में जो है कि आपका 2 ही हो रहा है, किसी में 4 हो जा रहा है, लेकिन कार्य जो है कि आपको दोनों क्या कर रहा है, दोनों जो है कि आपको समान जो है कि आपको कार्य जो है कि आपका करते हुए नजर आ रहा है। तो इसको हम लोग समरूप अंग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किस अंग के नाम से जानते हैं, समरूप अंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, समरूप अंग के नाम से इसको जानते हैं। एक होता है अवशेषी अंग। हाँ बोलिए, मतलब बोलिए, ये बोलिए। दोनों का मतलब अलग अलग चीज है दोनों, और काम इनका एक है, यही ना सर। कैसे, इसमें काम अलग अलग है, उत्पत्ति समान है। इसमें जो है कि आपका उत्पत्ति अलग अलग है, कार्य समान है। दोनों एक कैसे हो गया, दोनों एक कैसे हो गया, या देखिए यहाँ उत्पत्ति जो है कि आपको समान है, लेकिन कार्य जो है कि आपका अलग अलग है ना। कार्य अलग अलग, जैसे मनुष्य का हाथ किसी चीज को पकड़ने में काम करता है, बाघ जो है कि आपको दौड़ने में काम करता है, चमगादड़ लटकने में काम करता है, मछली जो है कि तैरने में काम करता है। कार्य अलग अलग सबका हो रहा है, और यहाँ पे देखिएगा कार्य सबका समान हो रहा है, उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो रही है। किसी में 2 गो पंख है, किसी में 4 गो पंख है, लेकिन 2 गो पंख वाला उड़ सकता है और 4 गो पंख वाला क्या कर सकता है, उड़ सकता है। तो कार्य इसका जो है कि आपको समान हो गया, ठीक ना। कार्य इसका समान हो गया, किसका कार्य समान हो गया, समरूप का। इसका कार्य समान हो गया, समरूप का हो गया। समरूप का जो है कि आपको कार्य जो है कि आपको समान हो गया। एक लिखिएगा अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, एक हो गया अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब वैसा अंग जो पहले हमारे काम का चीज था, जो पहले हमारे काम का चीज था, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि हम लोग को जो है कि वो म्यूटेशन होते गया, परिवर्तन होते गया। उसके बाद जो है कि हम लोग के लिए ये काम का चीज जो है कि आपको नहीं रह गया, उसी को हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग। ये शरीर में जो है कि वेस्टेज
मतलब ऑर्गेन के रूप में जो है कि आपको पाया जाता है, इसका कार्य कोई नहीं है। इसको अगर हटा भी देते हैं ना तब भी आप आराम से जो है कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपके साथ नहीं होने जाने को है, ठीक ना। इसी को कहते हैं अवशेषी अंग, है ना। मतलब कि इसका जो है कि पहले कार्य होता था लेकिन वर्तमान में इसका अभी कोई कार्य नहीं होता है। और एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं अवशेषी अंग के रूप में, क्या एग्जाम्पल देखिएगा। अवशेषी अंग के रूप में आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए अवशेषी अंग में ये है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स देखिएगा, ये बड़ी आंत से आपको लगा हुआ भाग रहता है, ये अपेंडिक्स है, देख रहे हैं ना अपेंडिक्स, ये जी अपेंडिक्स है। सर। ये अपेंडिक्स का कार्य जो होता था, क्या कार्य होता था, ये कार्य जो होता था जब जब जो है कि आदि मानव में था, उस समय आदमी घास फूस को खाता था, है ना। तो उसको जो है कि आपको घास भूसा को पचाने के लिए जो है कि आपको अपेंडिक्स जो है कि आपको कार्य करता था। किसके लिए? घास भूसा को पचाने के लिए जो है कि आपको अपेंडिक्स जो है कि आपको कार्य करता था, ठीक है। तो अब तो आदमी घास भूसा तो पहले के हिसाब से तो खाता नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत खाता है ना। थोड़ा बहुत जो है कि हम लोग खाते हैं, जो साग उग खाते हैं, थोड़ा बहुत जो है कि खाते हैं, कभी कताल खा लेते हैं, हमेशा तो खाते नहीं है। तो अब जो है ना, पहले जो हम लोग का जब आदि मानव था तो उस समय जो है कि ये जो है कि आपको बहुत बड़ा था, बहुत लंबा और बहुत बड़ा था। धीरे 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 जो है कि इसका कार्य जो है कि आपको नहीं होना, कार्य जो है कि करना ये बंद कर दिया, इसका उपयोग जो है कि आपको बंद हो गया। तो धीरे 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 करके ये छोटा होते गया। छोटा होने के बाद जो है कि ये अवशेषी अंग के रूप में जो है कि आपको ये कार्य करने लगा। इसके रहने और न रहने से कोई जो है कि बड़ा इफेक्ट जो है कि आपके लाइफ में नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। इसके रहने और न रहने से कोई जो है कि बड़ा इफेक्ट जो है कि आपके लाइफ में जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला है। किसका? अपेंडिक्स का। अब देखिएगा, जब भी अब बच्चा जब पैदा होता है तभी एक छोटा सा जो है कि आपको चीरा लगाकर जो है कि अपेंडिक्स को उसी समय जो है कि आपको काट दिया जाता है, ठीक ना। उसी समय जो है कि आपको काट दिया जाता है। ये थोड़े दिन बाद जो है कि आपको काट दिया जाता है, क्या है कि जब बड़ा होने के बाद जो है कि ये डिस्टर्ब करेगा अवशेषी अंग के रूप में। कभी भी अगर क्या होगा, जब बड़ी आंत में हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद तो जो है कि आपको छोटी आंत से पचने के बाद जो अनपचा भोजन जो है कि बड़ी आंत में चला जाता है, जो हम आपको आगे बताएंगे जूलॉजी वाले क्लास में जब बताएंगे, तब वही अपेंडिक्स में कोई दाना जो है कि आपका फंस जाता है, खाना का कोई दाना जो है कि आपका फंस जाता है, जिसके कारण अपेंडिक्स के अंदर जो है कि आपको चला जाता है। और चला जाता है तो ये मल के रूप में बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ये अनाज जो है कि अंदर में ही आपको सड़ने लगता है। और सड़ते सड़ते जो है कि आपको अपेंडिक्स में भी आपको अपेंडिक्स को भी सड़ाने लगता है, जिसके कारण अपेंडिक्स में घाव बढ़ जाता है, ठीक ना। घाव बढ़ जाता है। कभी कभी अपेंडिक्स जो है कि इतना तेज दर्द होता है कि कभी कभी फट जाता है, और फटने से कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो गई होगी। और पैनल में जितने लोग बैठे होंगे उसमें से एक आध लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी जो है कि आपका हो गया होगा। उसके इससे रहने और न रहने से कोई जगह की बड़ा इफेक्ट जो है कि आपको नहीं पड़ता है। आ गया समझ में अपेंडिक्स का काम? अच्छा सर, यही पेंडिक्स बोलते हैं जो ऑपरेशन होता हाँ है? हाँ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, यही अपेंडिक्स है। ये सर प्राकृतिक देन है, मतलब शरीर में कि ये उत्पत्ति होता है? हमेशा से ये आते रहता है। इसके अब जो है कि आपको आकार जो है कि छोटा होते जा रहा है। पहले जो आदि मानव था तो उसमें जो है कि बड़ा बड़ा था। उसके बाद जो है कि इसका उपयोग जब घास भूसा खाना जो है कि हम लोग कम कर दिए तो इसका उपयोग भी कम होना शुरू हो गया। इसके बाद जो है कि आपका छोटा, और यही अब हम लोग अगर जीव जंतु में देखेंगे, गाय वगैरह में देखेंगे, तो वहां पे अपेंडिक्स जो होता है उसका बहुत बड़ा होता है, कि वो घास भूसा को उसको पचाना है, इसलिए घास भूसा जब पचाएगा तो अपेंडिक्स की जो है कि आपको बड़ा जो है कि आकार होगा। और जो हम लोग जो है कि खाते खाते अब बहुत न के बराबर खाते हैं, इसलिए अपेंडिक्स जो है कि हम लोग का छोटा जो है कि आपको होते हुए चला गया। अवशेषी अंग का पहला एग्जाम्पल, ठीक है, अपेंडिक्स पहला का एग्जाम्पल। ऑपरेशन सर जब स्टोन होता है तो ये ना होता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है स्टोन होता है ना। स्टोन तो अलग केस हो गया। ये अपेंडिक्स का जो है कि आपको होता है ना, अलग से अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। इसका दर्द बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है, ठीक ना। इसका दर्द जब उखड़ेगा ना तो बर्दाश्त का बाहर वाला जो है कि आपका दर्द रहता है, अपेंडिक्स का दर्द, ठीक है। दूसरा अवशेषी अंग के रूप में बात करेंगे। दूसरा अवशेषी अंग के रूप में, ये कोई बोले। उम्र में भी हो सकता है सर क्या? हाँ, कोई कोई उम्र भी में एज हो में सकता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी एज में हो सकता है। इसके लिए कोई एज का निर्धारण नहीं है कि इसी एज में जो है कि आपका होगा। ये कोई भी एज में जो है कि आपका हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई एज का निर्धारण जो है कि आपका नहीं है। दूसरा देखिएगा, दूसरा ये जो होता है कर्ण पिन्ना। इसी को हम लोग कहते हैं कर्ण पिन्ना कहते हैं। ये बाहरी जो आकार आप देख रहे हैं ना, ये बाहरी आकार, यही आपका है कर्ण पिन्ना है। ये भी आपका जो है कि आपका वेस्टेज मटेरियल है ना। इसका रहने और न रहने से कोई जो है कि बड़ा इफेक्ट जो है कि हमारे लाइफ में नहीं पड़ने वाला है। महिलाओं के लिए जो है कि आपका ये काम का चीज है ना।
और पुरुषों के लिए जो है कि कहीं कहीं पे जो काम का चीज है, जो आदमी ऊपर की तरफ छिदवा लेता है तब जो है कि काम का चीज होता है। अन्यथा ये भी जो है कि आपका वेस्टेज जो है कि आपका जो है कि अंग है शरीर का, इसके रहने और न रहने से कोई इफेक्ट जो है कि आपको नहीं पड़ता है। लेकिन यही जो है कि हम लोग जब बंदर में थे ना, तो बंदर को देखिएगा, बंदर जब जो है कि एक पतली दीवार पे चढ़ती है तो अपने कान को एकदम खड़ा कर लेगी, या कुत्ता को देखिएगा जब वो दौड़ता है एकदम स्पीड में दौड़ता होगा तो कान को एकदम खड़ा टाइट कर लेता होगा, देखे हैं, कान को खड़ा करता होगा कुत्ता, और बंदर कान के साथ साथ अपने पूंछ को भी खड़ा कर लेता होगा एकदम। देखे हैं ऐसे कोई आदमी? नहीं देखे होंगे तब तो कोई बातें नहीं है तब तो फिर। जैसे देखें बंदर को सही बात है। कान पर तो किसी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दीवार पर सर चढ़ते समय आजकल जो बर्तन कुत्ता पूछ जब खड़ा करता है। हाँ, तो कुत्ता वाला केस जाके देख लीजिएगा, वहां पे अगर कुत्ता को थोड़ा भड़का दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कुत्ता जो है कि आपका कान को सीधा करता है कि नहीं करता है ना। एक बार सर उसको भी ट्राई इतना कीजिए। इसलिए रहता है ना तब अरे करता क्या है। काटेगा, अब देख लीजिएगा, छोड़िए, काट लेगा तो छोड़िए, हम जो बता रहे हैं उतना ही समझिए, नहीं भड़काइएगा, नहीं तो कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जानवर में रीजन सर आखिर जानवर में रीजन जो होता है ना कि ये कान को सीधा करने के लिए ना, मतलब कि अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए जो है कि आपको कान को सीधा करता है। किसके लिए? दौड़ रहा है तो हम संतुलन बैलेंस बना कर रखें, मतलब कि इधर उधर मतलब कि हम ना हो जाए, है ना, इसलिए संतुलन के लिए जो है कि आपको कान को सीधा करता है ना, संतुलन के लिए। देखते हैं, कोई केमिकल नहीं करता है, कैसे इस पे बल लगाएंगे खड़ा शुद्ध करने के लिए? इस पे तो बल ही नहीं अरे लगेगा। अरे तो हम लोग में थोड़ी ना लग रहा है, हम बोल रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं, हम कुत्ते का बोला जानवर है। के बारे में बोल रहे हैं, जानवर के लिए बोल रहे हैं, हम आदमी के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। आदमी का तो वेस्टेज ऑर्गेन है, हम तो अवशेषी अंग में आदमी के रूप में पढ़ा रहे हैं इसमें, है ना, अवशेषी अंग के रूप में पढ़वा रहे हैं, ठीक ना, ये आदमी में हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो ये जो है कि आपका अवशेषी अंग हो जाता है, मतलब कि आपको वेस्टेज ऑर्गन हो जाता है। ये कर्ण पिन्ना जो होता है ये वेस्टेज अंग हो जाता है। इसमें कभी कभी चश्मा फंसाने का भी काम आता है, लेकिन अगर ये न रहता तो साइंस इतना डेवलप है कि चश्मा के लिए भी कोई ना कोई जो है कि आपका नया उपाय ढूंढ लेता, या रस्सी वाला लगा लेता जो पीछे कपार में लाकर बांध देगा, है ना, इससे भी जो है कि आपको चश्मा हो सकता है, बहुत सारा जो है कि, लेकिन ये अवशेषी अंग है, ठीक ना, अवशेषी अंग है। तो ये दो अवशेषी अंग हो गया। तीसरा अवशेषी अंग की बात करेंगे, तीसरा अवशेषी अंग जो होगा वो क्या होगा आपको बताते हैं। तीसरा अवशेषी अंग होगा जो है कि आपका त्वचा के ऊपर बाल जो आता है। पहले के व्यक्ति में देखिएगा कि पहले के व्यक्ति में जो है कि आपको बहुत ज्यादा बालों की संख्या जो है कि आपको त्वचा में होती होगी, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में दादा उदा को एकदम पूरा बाल जो है कि पूरा त्वचा भर में जो है कि आपको एकदम जैसे सर का बाल है वैसा भरा होगा। और आज के जनरेशन में देखिएगा धीरे धीरे जो है कि अवशेषी अंग लुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है कि अब नहीं आ रहे हैं, बहुत कम जो है कि आपको बाल जो है कि आपको दिखाई देगा, जो है कि आपको बॉडी के स्किन पे जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये भी जो है कि बाल भी एक अवशेषी अंग है, ठीक ना। बाल का काम पहले क्या होता था, पहले आदि मानव के लिए जो है कि आपको कपड़ा नहीं होता था, तो वो लोग जो है कि बाल क्या करता था, तो बाल जो है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता था, इसलिए उस समय काम था। और जैसे जैसे आदमी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जैसे जो है कि जनरेशन चेंज हुआ, कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, तो बाल भी एक कैसा हो गया, बाल भी जो है कि अवशेषी अंग के रूप में जो है कि आपको काम करना शुरू कर दिया। तो तीन हुआ, तीन अवशेषी अंग आपको बता दिए, बाल के रूप में भी बता दिए, उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद कर्ण पिन्ना बता दिए, उसके बाद आपको क्या बता दिए, और एक अपेंडिक्स बता दिए, एक आपका मोलर होता है। देखिएगा दांत की बात करेंगे, दांत में पहला होता है इंसीजर्स होता है, उसके बाद केनाइन होता है, उसके बाद मोलर होता है। तो ये मोलर का तीन पेयर होता है ना, तो थर्ड पेयर जो होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड पेयर, है ना, जो नहीं आता है जल्दी थर्ड पेयर, ये थर्ड पेयर जो होता है ये भी अवशेषी अंग होता है। ये आपको कोई काम का चीज नहीं होता है, अगर ये आए तब भी और ना आए तब भी, ये भी जो है कि अवशेषी अंग के रूप में जो है कि आपको गिना जाएगा। कौन सा? प्री मोलर गिना जाएगा, प्री मोलर, ठीक ना, कौन सा? प्री मोलर जो है यही कि बता अवशेषी रहे अंग हैं के जो रूप। प्री मोलर तो 25-26 साल नहीं, के बाद मोलर ना। निकलता है। सॉरी थर्ड मोलर, थर्ड मोलर तो मोलर में होगा ना, थर्ड मोलर। ये जो अंतिम वाला चौवा आता है ना, इसको अकील का दांत हम लोग कहते हैं, वही वाला आपका, ठीक ना, अकील का दांत जो कहते हैं वो वाला जो है कि आपका होता है, क्या होता है, ये अवशेषी अंग होता है। ये देखिएगा किसी किसी का आता ही नहीं है पूरा जीवन काल में, और किसी किसी का आने का हम क्रम बताए कितना साल के बाद जो है कि आना शुरू होता है, 25 बताए साल थे के हम अपने बाद। क्लास, 25 साल के बाद जो है कि बाद। आपको आने, है ना, 25 साल के बाद जो है कि बोलते हैं सर। विजडम टीथ इसी को कहते हैं, विजडम टीथ, अक्ल का दांत, चौवा का दांत, है ना, विजडम टीथ मेरा इसी आ को रहा कहते है हैं। सर। हाँ, तो आएगा तो बहुत खतरनाक वाला दर्द होता होगा, है ना, बहुत बहुत खतरनाक दर्द वाला जो है कि करता है आपको दर्द, है ना, बहुत दर्द खतरनाक वाला होता है। तो ये सब जो हो गया अवशेषी अंग हो गया, ये अगर रहे या न रहे उससे कोई जो है कि इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपके लाइफ के ऊपर जो है कि आपका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आ गया बात समझ में अवशेषी अंग का? अब जरा सा हम लोग अब बातों को आगे बढ़ाते हैं, चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक हो गया। इसमें एग्जाम्पल में लिख दीजिए, कर्ण, कर्ण पिन्ना,
अपेंडिक्स, त्वचा का बाल, त्वचा का बाल, थर्ड मोलर, विजडम टीथ, विजडम टीथ। चलिए ठीक है, अब तो यहां तक तो हो गया। ये कहीं ना कहीं हम उत्परिवर्तन के सिद्धांत के ऊपर हम आपको ला रहे हैं, ट्रैक पे बिछा रहे हैं। अब आइए उत्परिवर्तन के सिद्धांत को अब शुरू करते हैं। किस किस वैज्ञानिक के द्वारा क्या क्या दिया गया, जरा उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो है कि आपको सबसे पहले थ्योरी में पहला आता है लैमार्क सिद्धांत। किसके द्वारा? पहला लिखिएगा लैमार्क का, लैमार्क। लैमार्क सिद्धांत को जरा समझिएगा कि लैमार्क सिद्धांत कहना क्या चाहता है, जरा समझिएगा लैमार्क को। लैमार्क कहना क्या चाहता है, जरा लैमार्क सिद्धांत को जो है कि आपको समझिएगा। लैमार्क का जो है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको किस पुस्तक में, तो आपका एक लैमार्क के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित किया गया जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजी का, जूलॉजी है ना, किसका? फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में जो है कि आपको ये थ्योरी का जो है क्या एवोल्यूशन का थ्योरी जो है कि आपको किसके द्वारा, तो लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। इसका जो है कि लैमार्क बोलता क्या था, जरा समझिएगा। लैमार्क जो बोलता था कि वातावरण का सीधा जो है कि आपको जीव जंतु पे प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव जो लैमार्क के द्वारा बोला गया कि वातावरण का जीव जंतु पर सीधा प्रभाव। वातावरण का जीव जंतु पे जो है कि आपको सीधा प्रभाव पड़ता है। ये लैमार्क का जो है कि आपको फर्स्ट थ्योरी जो है कि आपको लैमार्क का था क्या, कि जीव जंतु की जो है कि आपको जीवधारी का रचना जो है क्या, उसका स्वभाव जो है कि बदलता है। कैसा? वातावरण, जैसे वातावरण में आप रहिएगा वैसा वातावरण का जो है कि आपको जीव और जंतु का जो है कि आपको प्रभाव जो है कि पड़ने लगेगा। और आज के भी डेट में बोला जाता है कि आप जिस संगति के साथ रहिएगा उसी संगति के साथ आप काम करने लगिएगा, है ना। वही वाला जो है कि कौन बोला, तो ये लैमार्क साहब के द्वारा जो है कि पहला में जो है कि आपको यही बोल दिया गया कि वातावरण का जो है कि आपको सीधा का सीधा जो है कि आपका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, तो जीव जंतु के ऊपर जो है कि आपको वातावरण का जो है कि आपका प्रभाव जो है कि आपको पड़ता है। ठीक है, पहला बोला। उसके बाद क्या बोला लैमार्क के द्वारा, दूसरा बात बोला गया कि अनुकूलन की प्रवृत्ति जो है कि आपको पाई जाती है। अनुकूल जो है कि आपको प्रवृत्ति की जो है कि आपको पाया जाता है, ये दूसरा सिद्धांत बोला गया। और तीसरा सिद्धांत जो आपको लैमार्क के द्वारा जो बोला गया वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। क्या है तीसरा सिद्धांत, जरा उसको समझिएगा। तीसरा के बारे में दूसरा था अनुकूलन की प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ सर, अनुकूलन की परिवर्ती? अनुकूलन मतलब कि जैसा अनुकूल होगा उसके टाइप से आदमी जो है कि आपको सरवाइव करते रहता है। इसका जो है कि अनुकूलन की प्रवृत्ति जो है कि आपको यही कहना चाह रहा था, पाई जाती है। तीसरा बोला आपका सबसे महत्वपूर्ण था अंगों का उपयोग और दुरुपयोग। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे अधिक पूछता है। अंगों का उपयोग, अंगों का उपयोग और दुरुपयोग। इसमें लैमार्क के द्वारा क्या बोला गया, कि लैमार्क के द्वारा बोला गया कि जिस अंग का उपयोग हम लोग अधिक मात्रा में करते हैं, अधिक जिसका अंग का उपयोग करते हैं, वो हमारा अंग जो है कि आपको बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिसका हम लोग जो है कि आपको कम जो है कि जिसका प्रयोग करते हैं, वो जो है कि आपको घटता हुआ चला जा रहा है। जिसका हम लोग कम प्रयोग करते हैं, क्या होता हुआ जा रहा है, घटता हुआ जो है कि आपको जा रहा है। और ये एग्जाम्पल किस पे दिया, तो ये एग्जाम्पल दिया, सुनिएगा, ये एग्जाम्पल दिया आपको किस पे, तो ये एग्जाम्पल दिया जो है कि आपको जिराफ पर और सर्प पर, जिराफ पर और सर्प पर, सांप पर दिया। जिराफ के बारे में बोला कि जिराफ जो है कि आपको जंगली है। ये जिराफ जो है कि आपको जंगल का जब पेड़ पौधा में एक बार जो है कि पूरा का पूरा आग लग गया, पूरा पेड़ पौधा जो है कि आपको घास वगैरह जो नीचे का था वो जो है कि आपको खत्म हो गया। तो ये जो है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है कि आपको कौन चला गया, जिराफ जो है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में चला गया। और रेगिस्तानी क्षेत्र में जाने के बाद जिराफ जो है कि पेड़ पौधा जो ऊपर होता था, जो पत्ती उसकी ऊपर होती थी, उसको खाने के प्रयत्न से अपने गर्दन को बहुत ऊपर जो है कि आपको करता था, और साथ साथ आगे वाला पैर को जो है कि आपको ज्यादा जो है कि ऊपर तक फैलाता था, जिससे वो अपना भोजन जो है कि पत्ती के साथ जो है कि आपका ग्रहण कर पाता था। ये देखिएगा, उसका फोटो भी लगाए होंगे, है ना, यहाँ है, देखिएगा। पहले जो था जिराफ ऐसे काम करता था,
ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेज में देखिएगा ये जो है कि नीचे का जो है कि आपको उसको खाकर जो है कि आपको काम करता था। जैसे ही नीचे वाला खत्म हुआ उसके बाद छोटा छोटा पेड़ को खाना खत्म किया, और छोटा छोटा पेड़ को खाने के लिए थोड़ा इसको गर्दन को थोड़ा सा ही उठाना पड़ा होगा, है ना। जब छोटे छोटे पेड़ खत्म हो गए तो उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाना पड़ा। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे इसका देखिएगा आगे वाला पैर का भी विकास हो रहा है और गर्दन का भी विकास जो है कि आपको हो रहा है धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे जो है कि पीछे वाला पैर जो शॉर्ट होने चलने लगा और आगे वाला जो है कि पैर जो है कि बड़ा, और गर्दन जो है कि आपको बड़ा होना चलने लगा। किसके लिए? खाने के लिए जो है कि आपको ये ऐसा कर रहा था। तो ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये बोला गया आपका किसके द्वारा? किसका सिद्धांत चल रहा है? लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था। अंगों का उपयोग और दुरुपयोग में आपको बोला गया था। आगे क्या बोला गया लैमार्क के द्वारा? लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बोला गया कि जिस अंग का उपयोग हम लोग कर रहे हैं उस अंग की वृद्धि हो रही है। तो देख रहे हैं ना, इसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो इसका वृद्धि हो गया, और जिसका उपयोग हम लोग कम कर रहे हैं उसका जो है कि वृद्धि जो है कि आपको धीरे धीरे सीमित होते जा रही है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अभी कर्ण पिन्ना के बारे में बताए हैं, है ना, जैसे आपको थर्ड मोलर के बारे में बताए हैं, जैसे आपको बताए हैं कि इसके अपेंडिक्स के बारे में बताए हैं। तो ये सब जो है कि लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बताया गया कि जिसका अंग का उपयोग कम उसका वृद्धि कम, और जिसका अंग का उपयोग ज्यादा उसका वृद्धि ज्यादा, ठीक ना। ये लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। दूसरा एग्जाम्पल किसका लिया? दूसरा एग्जाम्पल लिया सांप का। किसका लिया? सांप का जो है कि आपका दूसरा एग्जाम्पल लिया। और बोला क्या सांप के एग्जाम्पल में कि सांप के पहले हाथ और पैर दोनों होते थे, ठीक ना। सांप के पहले क्या होते थे? हाथ और पैर दोनों होते थे। और जब सांप के पहले हाथ और पैर दोनों होते थे तो जब भी चलता था सांप तो जो है कि आपको झाड़िया में जो है कि फंस जाता था, झाड़िया में क्रॉस नहीं कर पाता था। बीएल में जब जाना चाहता था उसके बिल में तो जो है कि सही से नहीं जा पाता था, इसलिए जो है कि उसका उपयोग जो है कि कम करने लगा, और वो जो है कि रेंगते रेंगते जो है कि घसीटते हुए चलना जो है कि आपको शुरू कर दिया गया। क्रमिक दर क्रमिक जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको बढ़ते गया। और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बढ़ने के बाद जो है कि आपका क्या किया? तो वो जो है कि आपका तो अंदर जब जाता था तो उसका जो है कि हाथ पैर जो है कि आपका विलुप्त हो गया। ये लैमार्क का कथन था कि उसका हाथ पैर क्या हो गया? तो उसका हाथ पैर जो है कि आपका क्या हो गया? विलुप्त हो गया। और देखिएगा तो लैमार्क के द्वारा ऐसा बात जो है कि आपको कहा गया था कि सीधे जो है कि उसके बाद जो है कि आपको चलने लगा। मतलब कि ये विलुप्त की प्रकृति किसके द्वारा बताया गया? तो ये लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बताया गया, ठीक ना। लैमार्क के द्वारा जो है कि आपको बताया गया। पहले सांप का हाथ रहता था क्या सर? हाथ पैर? हाँ, तो पहले जो है कि आपको रहा हुआ था। अब जो है कि ये बताया, सिद्धांत बताया, है ना। ये सिद्धांत जो है कि ये बताया कि पहले हाथ गोर रहा था इसका, तब इसका जो है कि हाथ गोर का कम यूज किया, तो हाथ गोर जो है कि इसका जो है कि आपको धीरे धीरे जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको खत्म होते हुए आगे चला गया, है ना। और एक समय ऐसा आया कि इसका पूरा का पूरा जो है कि समाप्त हो गया, है ना। पूरा का पूरा जो है कि आपका समाप्त हो गया। ये जो है कि किसके द्वारा बताया गया? लैमार्क साहब के द्वारा जो है कि आपको बताया गया। ये बात यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बात को बढ़ाते हैं फिर। जी सर, हो गया। चलिए, सर लैमार्क डाउट है। के हाँ बोलिए, डाउट क्या है बताइए। सर वो जो बोलते हैं ना पहले चील हुआ करती थी अब वो नहीं है, तो वो लुप्त किस वजह से हो जाते हैं? तो वातावरण में हो जाता है। वो तो वातावरण के जो है कि आपको आदमी जो है कि इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि सब चीज को जो है कि मार के खा जाता है। इसी के प्रकृति के कारण जो है कि आपको कुछ जो है कि ऐसा कर दिया गया। जैसे आदमी मरता है तो उसको भी जो है कि लावारिस को वही खाता है, पशु मरता है तो उसको भी लावारिस को वही खाता है। तो उसमें जो है कि ऐसा आदमी ने प्रयोग करने लगा केमिकल का, ये सब का, कि वो सब भी खाता था ना जिसको, तो वो सब भी जो है कि मरना शुरू हो गया। इसके लिए जो है कि वातावरण में जो है कि इसका जो है कि आपको क्या कर दिया गया? इसको जो है कि कम घोषित कर दिया गया। वो तो अलग का चैप्टर है, जब आगे आएंगे ना तब आपको बताएंगे। अब इससे उसको रिलेट नहीं कीजिए। गायब हो जाते हैं या फिर मार के खा जाते हैं? नहीं, गायब होना अलग चीज हो, गायब होना वो मरना उसका अलग कैटेगरी हो गया। वो बोले ना कि वो कैसा वायुमंडल के जो है कि आपको, अच्छा तो इसमें आएंगे ना तो फिर से आपको चर्चा करेंगे, ठीक ना। थोड़ा अभी दो सिद्धांत और बचा हुआ, उसमें जो है कि आपको चर्चा करेंगे। जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं रह सकता है ना, उसको पर्यावरण जीने का अधिकार नहीं है। आगे सिद्धांत में आएंगे, ठीक ना। आपको मतलब पर्यावरण के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इस पर्यावरण में सरवाइव कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो है कि मरना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको मरना ही पड़ेगा। सुनिए आगे आते हैं। यहां तक हमने बात किया, इसके बाद लैमार्क थ्योरी जो है कि आपको यहां तक आ गया, ठीक ना। लैमार्क थ्योरी। अब एगो पार्टी आया जिसका नाम था बीजमैन। क्या नाम था? सुनिएगा, बीजमैन क्या किया ये कुछ खतरनाके वाला काम कर दिया बीजमैन। बीजमैन का सिद्धांत, बीजमैन का सिद्धांत में क्या बोला? अब बीजमैन क्या किया जरा सुनिए। बीजमैन किया क्या कि एगो चूहा को पकड़ा, ठीक ना। ये जब बोल रहा है कि लैमार्क जब इसका जो है कि मुंडी बढ़ेगा, इसका पैर बढ़ेगा,
तो हम एगो टेस्ट करते हैं, एगो चूहा को पकड़ा, चूहा को पकड़ने के साथ जो है कि उसका जो पूछी जो था उसको जो है कि आपको काट दिया, काटने के बाद जो है कि उसको छोड़ दिया, है ना। छोड़ा, उसके बाद देखा कि जब नया संतान उत्पन्न हुआ तब फिर से इसका पूछी हो गया, तो ये सोचा कि कहीं इसका छोटा होगा, तो फिर से इसको काटा। ये 21 बार पकड़ के काटा है। कितना बार काटा है चूहा को? चूहा का पूछी को 21 बार पकड़ के काटा है। जब 22वां जनरेशन में जब आया तो फिर से चूहा के अंदर जो है कि आपका क्या हुआ, तो पूछी जो है कि आपको आ गया। तब इससे जो है कि आपका इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि नहीं, लेमार्क जो बोल रहा है ना, ये एकदम जो है कि आपको गलत बात बोल रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक ना, ऐसा कोई बात नहीं होता। अगर हम इसका जो है कि काट दे रहे हैं तो 21वां जो है कि इसका पीढ़ी में, तो इसका तो नहीं आना चाहिए ना, लेकिन 21वां पीढ़ी में फिर आ रहा है, मतलब लेमार्क जो है कि हमसे झूठ बोल रहा है या सभी लोग से झूठ बोल रहा है, ठीक ना। तो लेमार्क के सिद्धांत को खारिज किसने कर दिया? बीजमैन के द्वारा जो है कि खारिज कर दिया गया, है ना। इसको खारिज कर दिया गया कि नहीं, 21 गो चूहा का जनरेशन को जो है कि पकड़ा, ये वो काटा, उसके बाद जो है कि उससे फर्टिलाइजेशन हुआ, जब नया बच्चा जो है कि निकला काटने वाले से, तो फिर से जो है कि उसका भी जो है कि आपको आया, है ना, उसका भी काटा, 21 जनरेशन तक ये काटते हुए चला गया, है ना। तो देखा कि जाए, तो फिर आ रहा है, तब कहा कि नहीं, लेमार्क जो बोल रहा था कि हाँ कि इसका जो यूज हो रहा है, अब मिसयूज हो रहा है, इसके आधार पे तो नहीं आना चाहिए, तो फिर आ रहा है, तो मतलब इसका जो है कि सिद्धांत ये गलत साबित कर दिया। हाँ बोलिए। 21वां जनरेशन जो हुआ उसमें भी कुछ निकला था ना? हाँ, उसमें भी निकल गया पूछ, इसीलिए ना इसका सिद्धांत खारिज हो गया। जब पूछ नहीं निकलता तो लेमार्क साहब तो सिद्धांत तो उनका जो है कायम रहता, है ना। ये सिद्धांत जो है कि लेमार्क का जो है कि आपको दिया गया था, बीजमैन के द्वारा लेमार्क सिद्धांत को काट दिया, ठीक ना। तो अब बीजमैन जो है कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बीजमैन जो है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बस काटा दूसरा का, उसके बाद शांति से बैठ गया। अब एक अगला वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम होगा डार्विन। क्या नाम होगा? डार्विन। अब आइए डार्विन सिद्धांत समझाते हैं। डार्विनवाद का सिद्धांत सर सिस्टेमा नेचर इन्हीं का बुक है। नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक। नेचुरल सिलेक्शन है। सिस्टेमा नेचर भी शायद इन्हीं का है काम। सिस्टेमा नेचर, हाँ सिस्टेमा नेचर इन्हीं का होगा। अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करके बताइए क्या है, किसका है सिस्टेमा नेचर। ना पड़ेगा सर, देखिए तब तक आगे देखते हैं, है ना। सिस्टेमा नेचर इनका चेक करते हैं, करिए चेक। सुनिएगा इसका सिद्धांत में क्या हुआ। डार्विनवाद के सिद्धांत, ये डार्विन जो थे ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ये ब्रिटेन के थे, इनको ब्रिटेन के इनको हाँ लेमार्क लिनियस का है सर, लिनियस का है, तब वो लिनियस अलग हो गया। ये जो है कि लेमार्क सिद्धांत चल रहा है ना, वैसा कुछ रहता तो याद आता पक्का, है ना। लिनियस अलग हो गया, लेमार्क अलग हो गया, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया है ना डार्विन ने सर? हाँ, कौन? डार्विन के द्वारा जो है कि आपको नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी जो है कि आपको दिया गया है, नेचुरल सिलेक्शन, है ना। लिख लीजिएगा, डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का जो है कि आपको सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है कि आपको हिंदी में पूछेगा किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, डार्विन, इसी को कहते हैं डार्विन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, ठीक ना। अब डार्विन सिद्धांत में क्या हुआ जरा सुनिएगा। डार्विन को पकड़ा, पहले बोला कि भाई साहब तुम पहले पूरा विश्व का भ्रमण करके आओ। 5 साल ही घूमा है, 5 साल ही पूरा घूमा है, पूरा जगह से एकत्रित किया है, जीव का, जंतु का, पेड़ का, पौधा का, जीवाश्म का, सब जगह से 5 साल जो है कि आपको ये घूमा है। वो जहाज का नाम पूछता है जिसका नाम है बीगल जहाज। जिससे कौन जहाज से? बीगल जहाज से। बहुत बार पूछा है कि आपको विश्व भ्रमण किस जहाज से डार्विन ने किया था, तो बीगल नामक जहाज से जो है कि आपको किया था। किस जहाज से? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? बीगल नामक जो है, हाँ बीगल नामक जहाज से जो है कि आपका ये पूरा भ्रमण किया। अब भ्रमण करने के बाद सब चीज को एकत्रित किया, सब चीज का गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद इसने आपको एक पुस्तक निकाला 1859 में। कब निकाला? 1859 में पुस्तक निकाला, नेचुरल क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का जो है, हाँ नेचुरल सिलेक्शन जो है कि आपका पुस्तक जो है कि आपको निकाला था, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है कि आपको ये पुस्तक निकाला। और उस पुस्तक में जो है कि आपको सबसे पहले क्या बताया, तो उस पुस्तक में बताया क्या कि जो भी जीव जंतु होते हैं ना, उनमें जो है कि आपको संतान उत्पत्ति करने का जो है कि क्षमता जो है कि आपको सबसे अधिक होता है। संतान उत्पत्ति करना मतलब कि
प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो है कि सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो है कि आपको इसकी संख्या जो है कि इतना जो है कि बढ़ रही है। अगर ये रिप्रोडक्शन इतना तेजी से करते हैं ना कि अगर इनको न मर जाए या न मार दिया जाए या खुद से न मर जाए, तो ये जो है कि आने वाले कुछ सालों में पूरा जो है कि पूरा पृथ्वी पे जो है कि अपना साम्राज्य को खड़ा कर लेंगे। किसके द्वारा बोला गया? तो ये डार्विन के द्वारा बोला गया, है ना। डार्विन के द्वारा जो है कि आपको बोला गया कि ये सबको अगर नष्ट न कर दिया जाए, ये सब खुद से अगर नष्ट न हो जाए, तो आने वाले समय में जो है कि आपको कितना, तो पूरा पृथ्वी पे जो है कि इन लोग का साम्राज्य जो है कि आप खड़ा हो जाएगा। इसमें से जो है कि आपको बताया ना कि जो समुद्र में जो सीप होता है, सीप जानते हैं ना, सितुआ जिसको कहते हैं, सीप एगो नहीं रहता, ऐसा टाइप का रहता है, जैसे कैसे कि बना है नाव को बोल रहे हैं सीप, वो वाला सीप नहीं, एगो सितुआ वाला सीप होता है जिसके अंदर मोती पाया जाता है, मोती पाया जाता है सीप के अंदर। अरे उसका फोटो निकालना पड़ेगा क्या? अब जो भी होता होगा, है ना। फोटो निकाल लीजिए। फोटो विकास है क्या? कौन छोटा है? सा मिस्ट्री शिप का फोटो निकाल के ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। डालिए, सब देखेगा शिप का फोटो, निकालते रह जाएंगे हम, है ना। तो ये शिप जो है, शिप ये एक साल में जो होता है ना, एक साल में जो है कि आपका कितना रिप्रोडक्शन अंडा देता है? ये 6 करोड़ अंडा देता है। कितना? 6 करोड़। इसके द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। डार्विन जी के द्वारा जो है कि बोला गया कि एगो सीप जो होता है ये 6 करोड़ अंडा देता है। ये 6 करोड़ अंडा में से जो है कि जब अंडा जो है कि जन्मे लेता है ना, जब अंडा जो है कि बनता है, उसी समय जो है कि बहुत सारा अंडा जो है कि आपको खराब हो जाता है, बहुत सारा अंडा जो है कि खराब हो जाता है। इसकी संख्या जो है कि आपको कम बचती है। अगर ये सारा का सारा अंडा अगर बच जाए तो 6 करोड़ अंडा जो है कि एक बार में अगर दे रहा है, तो समझ रहे हैं ना कि कितना ज्यादा जो है कि साम्राज्य खड़ा कर देगा। इसीलिए बोला गया कि उत्पत्ति का सिद्धांत जो होता है ना, ये जो होता है सबसे अधिक होता है। किसके द्वारा बोला गया? ये डार्विनवाद के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा जो है कि आपको बोला गया कि संतान उत्पत्ति की क्षमता सबसे अधिक होती है। जीव जंतुओं में संतान उत्पत्ति की क्षमता जो है कि आपको सबसे अधिक होती है। उसके बाद बोला गया तो ये तो मर जा रहा है, ये तो बच्चे में अभी अंडा दे ही रहा है कि अंडा जो है कि खत्म हो जा रहा है। उसके बाद ये डार्विन साहब के द्वारा बोला गया दूसरा बात। क्या बोला गया? जरा सुनिएगा। दूसरा बात बोला गया डार्विन के द्वारा कि जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष मतलब कि वही जो जीव जीवित रहते हैं, जो जीवन भर संघर्ष करते हैं। ये अभी के भी समय में आप देखिएगा, जो हम लोग में है, जीवन संघर्ष एकदम चलते आ रहा है ना। जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, इस काम के बाद उस काम को, उस काम के बाद उस काम को। तो क्या कर रहे हैं? जीवन को तो संघर्ष में न डाल रहे हैं। तो जीवन संघर्ष जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ये जीवन संघर्ष किसमें होता है? तो जल के साथ, भोजन के साथ, आवास के साथ। अभी भी हम लोग इसी 3 के लिए जो है कि मरते हैं। क्या खाने के लिए ना इतना मर रहा है आदमी? क्या खाना अगर आसानी से मिल जाए तो आदमी क्यों मरेगा? इतना क्यों पढ़ेगा? पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। खाने के लिए आदमी मर रहा है कि कहीं ना कहीं हम अच्छा एगो लाइफ स्टाइल जी सके, है ना, एक अच्छा आवास हो, एक अच्छा घर हो। तो ये बोला कि हर एक जीव जंतु जो पृथ्वी पर है, ये जल के जो है कि प्रभाव से, भोजन के प्रभाव से, आवास के प्रभाव से जो है कि जीवन भर जो है कि अपना संघर्ष जो है कि आपको जारी रखते हैं। जीवन संघर्ष जो है कि अपना जारी रखते हैं। जीवन संघर्ष के बारे में किसके द्वारा बोला गया? डार्विन के द्वारा। हाँ, जो जीवन संघर्ष में हार जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जीवन के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप सही हैं। अगर आप जीवन संघर्ष में हार जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है। वही वाला बात हो गया। 6 करोड़ जो अंडा निकला उसमें से जो है कि बहुत कम बचा। जीवन के साथ ये संघर्ष ही नहीं कर पाता है, ये जो है कि मर जाता है। ये बात जो है कि आपको डार्विन के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? डार्विन के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। ठीक है। 5 जीवन संघर्ष सर, 5 वर्ष कहाँ? 5 वर्ष? 5 वर्ष ये भ्रमण किया था। 5 वर्ष ये भ्रमण किया था, ठीक ना। 5 वर्ष जो है कि आपका ये भ्रमण किया था पूरा, और तब ये जानकारी जुटाया था। उसके बाद जो बोला गया, उसके बाद जो डार्विन के द्वारा बोला गया, उसके बाद बोला गया कि जीवन भर संघर्ष होता है। इसमें 3 प्रकार का संघर्ष वो डार्विन के द्वारा बताया गया। पहला संघर्ष बताया गया सजातीय, मतलब कि सजातीय मतलब समान जाति में। किसमें? समान जाति में। समान जाति कहने का मतलब क्या कि समान जाति में मतलब कि अभी भी देखिएगा, समान जाति में जीवन संघर्ष जो है कि हम लोग में ही चल रहा है। मानव जो है कि उसको जो है कि पछाड़ कर आगे बढ़ना चाहता है, हम लोग उसको पछाड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है कि आपको कहा कि जो जीवन संघर्ष में जो अव्वल आएगा वही जो है कि आगे बढ़ेगा। तो वही समजातीय देखिएगा। कभी कभी जो है कि बड़ा जीव जो होता है छोटा जीव को मार के खा जाता है ना। बड़ा जीव जो होता है छोटा जीव के मार के खा जाता है। तो ये समजातीय हो गया। दूसरा बताया क्या? अंतरजातीय। अंतरजातीय बताया।
ये सब जीवन संघर्ष का बताया। अंतर जातीय बताया जैसे मनुष्य का किसके साथ था, मनुष्य का जीवाणु के साथ, है ना, मनुष्य का जीवाणु के साथ अंतर जातीय जो है कि आपको होता है, जीवाणु के साथ होता है। देखिएगा बैक्टीरिया के कारण जो होता है, कभी कभी जो है कि बैक्टीरिया को हम लोग मार देते हैं, कभी कभी हम लोग को बैक्टीरिया जो है कि मारने लगता है। तो ये जो है कि अंतर जातीय जो है कि आपका क्या है, जीवन संघर्ष के बारे में जो है कि आपको बताया। किसके द्वारा बताया गया, तो ये डार्विन के द्वारा बताया गया, है ना। समजातीय, अंतर जातीय, और तीसरा था वातावरण। कौन था तीसरा? था वातावरण। वातावरण के बारे में बोला गया कि जो वातावरण के साथ जो है कि आपको छेड़छाड़ कर रहा है, उसके द्वारा भी जो है कि जीवन का संघर्ष जो है कि आपको खत्म होता है। जैसे आज के डेट में भी देखिएगा, तूफान आता है तो जो है कि बहुत सारे जो है कि पेड़ पौधा जो है कि आपको गिर जाते हैं, कीट पतंग मारे जाते हैं, बहुत सारे आदमी मरे जाते हैं। भूकंप आता है तो वैसे ही जो है कि आपको होता है, बाढ़ आता है तो वैसे ही होता है। इसलिए वातावरण संघर्ष को भी इसने जो है कि आपको शामिल किया था। तो 3 टाइप का संघर्ष शामिल किया था। कौन कौन संघर्ष? जातीय, अंतर जातीय, वातावरण। हाँ, वातावरण। और ये किसके द्वारा ये शामिल किया गया, किसके थ्योरी में? डार्विन के द्वारा। ये डार्विन के द्वारा जो है कि ये सब थ्योरी जो है कि आपको किसके द्वारा समझाया गया? डार्विन के द्वारा ये सब थ्योरी में जो है कि आपको बताया गया। और लास्ट में जो है कि आपको डार्विन क्या बोलते हैं? बोलिए। हम लोग बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं? मतलब हम लोग को तो दवा से बैक्टीरिया को नहीं, दवा से मारते हैं। हम लोग के शरीर में पूरा जो है कि बैक्टीरिया भरा हुआ है ना। कुछ अच्छा बैक्टीरिया है, जैसे दही वाला बैक्टीरिया, अच्छा वाला बैक्टीरिया खाते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खराब वाला बैक्टीरिया होता है ना, तो कुछ अच्छा वाला होता है। तो जीवन संघर्ष जो है कि आपको चल रहा है। दवा नहीं खा रहे हैं, एक बात बता रहे हैं एग्जाम्पल में, तो ऐसे नहीं मर सकता है शरीर में? क्या नहीं मरता है? आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सब बैक्टीरिया का सत्यानाश कर देगा आपका पेट, है ना। जब पेट पर जो है कि आपको बैक्टीरिया, हाइड्रोक्लोरिक से ज्यादा अगर बैक्टीरिया का प्रभाव हो गया तो फिर आपको दवा खाना ही पड़ेगा। फिर आपको क्या है, दवा खाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो है कि आपको अंतर जातीय जो है कि आपको चलता है। अंतिम में बोला ये कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग होगा वो जो है कि आपको उत्तरजीविता, मतलब कि वो जीवित रहेगा वायुमंडल के साथ। मतलब जो योग होगा, जो सब चीज से जो है कि लड़ सकेगा, वही जो है कि आपको जीवित रह सकेगा। देखिएगा, एक छत्र स्थापित करने के लिए जो है कि सभी चीज से लड़के जो है कि अगर आदमी सर्वश्रेष्ठ है तो वो एक छत्र स्थापित करता है। अगर उससे भी कोई तेज आ गया तो उसको पटक के मार के उसके ऊपर जो है कि एक छत्र जो है कि आप स्थापित कर देता है। तो यही बात योग्यतम की उत्तरजीविता में बोला गया। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा बोला गया कि वातावरण के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेगा, वही जो है कि सबसे बेस्ट जो है कि आपको कहलाएगा। तो मतलब ये दोनों का थ्योरी को ऊपर वाला को काट दिया, है ना। दोनों के थ्योरी को जो है कि ऊपर वाला को काट दिया। कौन काट दिया? ये जो है कि आपको डार्विन जो है कि आपको काट दिया। डार्विन जो है कि आपको काट दिया। ठीक है, डार्विन जो है कि आपको काट दिया। उसके बाद डार्विन क्या बोला? डार्विन एक बात और बोला। क्या बोला, जरा समझिएगा। डार्विन के द्वारा बोला गया कि विभिन्नताएं भी आप एक मिनट। डार्विन के द्वारा बोला गया कि विभिन्नताएं भी जो है कि आपको बहुत ज्यादा पाई जाती है। विभिन्नताएं कहने का मतलब है कि आपको जीव जंतु में, है ना, पेड़ पौधा में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई पेड़ पौधा है, उसी का संतान कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, है ना। जैसे देखिएगा, आप ही के माता पिता होंगे जिसमें से कोई भाई बहन बहुत ज्यादा गोरा भी होगा और कोई काला भी होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये विभिन्नता जो है कि आपको बट रहा है ना दोनों में। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया डार्विन के द्वारा ही दिया गया। ये बोला गया कि कोई पेड़ जो है कि देखिएगा तो बौना ही रह जाता है उसी प्रजाति का, कोई पेड़ देखिएगा तो लंबा ही एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई पेड़ देखिएगा तो चौड़ा ही हो जाता है। तो ये जो है कि विभिन्नताएं हो गया। लेकिन डार्विन के द्वारा बोला गया केवल जुड़वा बच्चे पर ये लागू नहीं होता है, केवल जुड़वा बच्चे पर जो है कि आपको लागू नहीं होता है। ठीक ना। किसके द्वारा बोला गया? जुड़वा बच्चे पर लागू नहीं होता है। डार्विन के द्वारा। क्या कि जुड़वा बच्चे का जो है कि आपको देखिएगा सब कुछ जो है कि आपका समान होगा, लेकिन जुड़वा बच्चे का फिंगरप्रिंट और रेटिना का जो है कि परत होता है, ये दोनों भिन्न होता है। लेकिन इसका समान सब कुछ जो है कि आपका जुड़वा बच्चा का दिखाई देगा। ये जो है कि डार्विन जो है कि पहले ही समझा दिया कि जुड़वा बच्चा का छोड़कर बाकी सब पे जो है कि विभिन्नताएं जो है कि आपको पाई जाती है। बाकी सब पर जो है कि आपको विभिन्नताएं जो है कि आपको पाई जाती है। ठीक है। एक सिद्धांत ही है, डार्विन का खुद का सिद्धांत है ना। कैसा जो है कि आपको होता है, जुड़वा बच्चा में हर एक चीज सेम होता है सर। जुड़वा बच्चा में जो है कि आपको 2 टाइप का होता है। जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे कि एक होता है कि दोनों का लिंग बराबर होगा, है ना। एक होता है कि लिंग भिन्न भिन्न होगा, हाथ। एक होता है कि दोनों का चेहरा बराबर होगा, एक होता है दोनों का चेहरा जो है कि भिन्न भिन्न होगा, है ना। जब रिप्रोडक्शन आएंगे उस समय कैसे फर्टिलाइजेशन होता है,
एक स्पर्म से एक ओवम के साथ करवाएंगे, एक ओवम को जो है कि आपको एक स्पर्म को 2 ओवम के साथ करवाएंगे, है ना। ये सब जो है कि आपको सब बताएंगे, वहां पे बताएंगे, ठीक है, वहां पे बताएंगे। ये बस इतना ही आपको समझना है। अभी विभिन्नताएं के बारे में बोला, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि पर्यावरण के जो अनुकूल अपने आप को रखेगा वही जो है कि आगे की ओर जो है कि आपको सरवाइव कर पाएगा, है ना। वही जो है कि आपको आगे की ओर सरवाइव कर पाएगा। और नई जाति की उत्पत्ति जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको हो रही है, ये भी बात जो है कि आपको किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। इतना कुछ बात जो है कि आपको किसके द्वारा बोल दिया गया, डार्विन साहब के द्वारा जो है कि आप बोल दिया गया। और लैमार्क के सिद्धांत को और बीजमैन के सिद्धांत को, दोनों, बीजमैन तो कुछ दिया ही नहीं, बस बीजमैन किसका काटा, लैमार्क का काटा। लैमार्क और बीजमैन का जो है कि आपको काट दिया कौन, डार्विन जो है कि आपको काट दिया कि ऐसा कोई बात। वातावरण का प्रतिकूल तो वो भी दिया था ना, कि वातावरण के प्रतिकूल सब ढलने के लिए कौन, लैमार्क में वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा प्रभाव जो है कि आपको पड़ेगा, ये बात बोला था वातावरण का। यहाँ पे सीधा प्रभाव के साथ साथ उल्टा प्रभाव भी तो पड़ रहा है वातावरण का, है ना, उल्टा प्रभाव भी तो पड़ रहा है। और यहाँ पे जो है कि बहुत सारा ऐसा बात दिया, बहुत सारा तो इसमें भी सही दिया, लेकिन बहुत सारा ऐसा बात दिया जो है कि इसके थ्योरी के हिसाब से ये कट जा रहा था, इसलिए इसको भी जो है कि आपको काट दिया गया। और अंतिम सिद्धांत जो है कि आपको हुगरो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, हुगरो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। म्यूटेशन थ्योरी जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया, हुगरो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, म्यूटेशन थ्योरी, हुगरो डी ब्रिज। इसका म्यूटेशन, उसका उत्परिवर्तन है ना सर। हाँ, म्यूटेशन थ्योरी, हुगरो डी ब्रिज। ब्रिज के द्वारा जो है कि आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया, है ना। यही आपका था पूरा का पूरा, ये 3-4 वैज्ञानिक का जो आपका बात रखा गया था, वो सारा का सारा जो है कि हम आपको बातों को रख दिए हैं, सारा का सारा बात जो है कि आपको रख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, खाली किताबें ना पूछता है तो इसका, हाँ, किताब पूछेगा, उसके बाद बोलेगा कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, जो हम आपको बता दिए हैं, है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, पुस्तक का नाम पूछेगा। उसके बाद समजात अंग के बारे में पूछेगा, अवशेषी अंग के बारे में पूछेगा। लैमार्क का सिद्धांत दिया था, तो लैमार्क का सिद्धांत में ये सब बात जो लिखाए हैं, ये जो बोले हैं, ये सबको याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और एगो पेज हम आपको सेंड कर देते हैं, बाकी आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। एगो पेज सेंड कर देते हैं। जुड़वा बच्चा वाला बोले वो किस में आएगा सर, प्राकृतिक बाद वाला में आएगा। वो उसका जो है कि आपका जुड़वा बच्चा ना, विभिन्नताएं का एक सिद्धांत दिया था, किसका, विभिन्नताएं का सिद्धांत दिया था लैमार्क के द्वारा, कि विभिन्न जो है कि आपको विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही जो है कि माता पिता का उत्पत्ति संतान जो है कि आपको भिन्न जो है कि आपको हो सकते हैं, है ना। ये जो है कि आपको बोला गया था। एक पेज भेज दिए हैं, विशेष टॉपिक जो है कि आपको उसी में लिखा गया है, मेन ग्रुप में ही डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। और क्या क्या बोला गया, किसके द्वारा ये सब बात जो है कि इसमें लिखा गया है ना। आप लोग को कुछ नहीं लिखा है तो ये सब जो है कि याद रखिएगा कि कौन सा बात जो है कि बोला गया। जितना सारा बात हम आपको रिकॉल किए हैं उतना याद कर लीजिएगा, और ये सब जो है कि एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। देख लीजिए, लिखा हुआ है ना सब बात, तो सब लिख ले सर, लिखना होगा, लिख लीजिएगा, रखना होगा, लेकिन ये सब बात को याद रखिएगा, है ना, ये सब बात को याद रखिएगा। क्या पीडीएफ डाल तो दिए ग्रुप में, अब क्या ही पीडीएफ दे इसका। पैनल का पीडीएफ तो नहीं आता, हमको खुद नहीं आता बनाने, तो हम कहाँ से आपको बना के दें। ऐसे तो बहुत सारा पैनल का पीडीएफ है, देख रहे हैं ना, पूरा पैनल भरा हुआ है हमारा पैनल, देख रहे हैं, पूरा बोटनी का यहाँ से पैनल है। पूरा बोटनी का क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, A to Z क्लास आपको मिल जाएगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार जाकर यूट्यूब को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, साइंस बाय सिन्हा सर के नाम से बना होगा प्लेलिस्ट। उसमें जो है कि आपका सारा जो है कि बोटनी का आज तक मैंने जितना पढ़ाया है सेशन, आज तक का जो है कि आपको 1 घंटे बाद जो है कि अपडेट हो जाएगा। आज वाला सेशन, उससे पहले वाला सारा का सारा सेशन जो है कि आपका अपडेट है उसमें प्लेलिस्ट में, तो सभी लोग जाकर देख सकते हैं। अब इसमें क्या बच गया सुनिएगा, कल इसका अंतिम क्लास होगा। कल फूड चेन के बारे में आपको बताएंगे और पारिस्थितिकी के बारे में आपको बताएंगे। फूड चेन और पारिस्थितिकी के बारे में बताने के बाद जो है कि ये चैप्टर की समाप्ति जो है कि हम लोग कर देंगे कल, ठीक ना। कल आपका सैटरडे संडे बंद रहता है, मंडे को जो है कि एक दिन आप लोग सुतिएगा आराम से, और ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, मंगलवार से जो है कि आपको नया स्टार्ट होगा। क्या बोलिए सर, प्रदूषण जूलॉजी शुरू करने वाला, पॉल्यूशन। हाँ सर, उससे भी आता है सर क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉल्यूशन नहीं होगा तो सोमवार को इसको अगर कल देख लेते, कल उधर हो जाता तो पॉल्यूशन खींच देंगे, क्या ही दिक्कत है। पॉल्यूशन में तो सब कुछ लिखवाने ही वाला चीज है, बोलते जाएंगे, लिखते जाइएगा, है ना।
सर जो है ना। ग्लोबल वार्मिंग ये सब है वो सब हेलो सर, वो सब आवाज जा रही है मेरी? हाँ बोलिए, आ रहा है। तो एगो पॉल्यूशन बच गया, एगो एगो आपका बच गया, क्या बच गया? एगो बच गया सर आपको, एगो कौन सा? पारिस्थितिकी बच गया, एगो फूड चेन। यस सर। 3 गो बचा है। 3 गो में से 2 सोमवार गो कल तक देख हो लेंगे। एगो जाएगा सर। पॉल्यूशन को जो है कि आपको सोमवार को दिखा देंगे, ठीक तो है? ठीक है सर, पॉल्यूशन को ठीक। सोमवार को दिखा देंगे, है ना। ये आपको सारा खत्म हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो है